आम लोगों की नज़रें बजट पर टिकी थी, विपक्ष संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सरकार का कहना है कि सभी के लिए ध्यान रखा गया है बजट में। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन जी, अगर आपके मंत्रालय की बात करें तो लगभग 12% के करीब पिछली बार से ज़्यादा बजट आपको भी आवंटित हुआ है। किस तरह से देखते हैं इस बार के बजट को, क्योंकि ये अंतरिम बजट होगा चुनाव में जाने से पहले? देखिए, अगर हमारा बजट को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि पिछले बार 8,000 करोड़ था, अभी 12,000 करोड़ है, तो 12% नहीं है, उससे अधिक है। तो एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री की बात यदि जिसमें हम काम करते हैं उसमें भी बेहद बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ इस मिनिस्ट्री को जो आज कार्य करने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा गया है, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में इसकी घोषणा की। काफ़ी दिनों से हम उस पर लगे हुए थे, उस पर बहुत कार्य योजना बनाया गया है कि जो ट्राइबल एरिया में जो सिकिल्स की समस्या है उसका अस्थायी समाधान कैसे हो। 7 करोड़ डेटा बैंक बनाने की बात कही गई कि 7 करोड़ लोगों का डेटा बनेगा। एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्राइबल एरिया के लिए। इसके साथ साथ ही PMPBTG जो PMPBTG प्रोग्राम के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के 75 ऐसे PBTG ग्रुप है, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कोसों दूर है विकास से, उसके लिए एक मिशन मोड में प्रोग्राम 15,000 करोड़ का प्रारंभ किया गया है। और मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है। मंत्रालय ने इससे पहले 75 प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया है और सभी को फील्ड में भेजा है, राज्यों के साथ संवाद करने के लिए, जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक पहुंच बढ़ाने के लिए, और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक, मैंने जो पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो यह हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और अभी हम इसकी समीक्षा करते हुए मिशन मोड में इस कार्य को नीचे तक ले जाने के बारे में कार्यक्रम घोषित करेंगे। अर्जुन जी, पिछली बार जो बजट दिया गया था उससे कई गुना ज़्यादा दिया गया। क्या पिछली बार सभी राज्य सरकारों ने जो बजट आवंटित किए गए केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने खर्च किया था? देखिए, कुछ राज्यों के अच्छे अनुभव नहीं है, लेकिन राज्यों को बार बार हम कहते हैं। वो कौन से राज्य? किसी राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा हम इस समय चर्चा नहीं करेंगे, इसके समय आएंगे जब रिव्यू होगी तब हम जरूर बताएंगे। पर मैं ये कहूँगा कि राज्यों को और भी अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में, कि जो भारत सरकार राशि आवंटित करती है वो समय पर उसका उपयोग करे और उससे ये सुनिश्चित करे कि उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज को उसका पूरा लाभ कैसे मिले और कैसे मिल रहा है। तो ये अलग बात है, ये अपने जगह में हम लगातार रिव्यू करते हैं, पर राज्यों से आग्रह करेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों के जो उपयोजना आधारित कार्यक्रम है उसको सही ढंग से अमली जामा पहनाने में रुचि ज़्यादा से ज़्यादा ले। पर हम भारत सरकार के तरफ से, जैसे अभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से 38,800 टीचर नियुक्ति के मामले में आज निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया है। मैं उन्हें बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि जनजातीय क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, गुणवत्ता आधारित शिक्षा होना चाहिए। तो अब नई शिक्षा नीति के साथ इन सारे चीज़ों को जोड़ करके उन क्षेत्रों के लगभग 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं शिक्षा अर्जित इन योजनाओं के माध्यम से, इन स्कूलों के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विपक्ष लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है महिलाओं को कुछ दिया गया नहीं अलग से, मध्यम वर्गीयों को इस बार हालांकि कुछ छूट दी गई है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं। देखिए, सवाल विपक्ष को संतुष्ट करने का नहीं है, सवाल ये है कि देश का भला किस में है और देश के लोग कैसे संतुष्ट हो, देश के लोगों की समस्याएं कैसे समाधान हो, देश के भविष्य का निर्माण कैसे हो। 75 साल गंवाया है इस देश ने। मैं मानता हूँ कि कुछ कार्य हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन जो लक्ष्य, जो सपने लेकर के हम चले थे उसमें बहुत सारे लोगों को निराशा लगी है। अब आशा की नई किरण जगी है, तो उसमें सबका सहयोग, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ प्रयास होना चाहिए।
तो इस दृष्टि से सोच करके विपक्ष को बात करना चाहिए। विपक्ष आज के दिन में 75 साल पूरा करने के बाद भी उन अनुभवों के साथ चलना नहीं चाहता है। लंबे कालखंड तक सत्ता में रहने के बाद भी यदि अपने अनुभव को ही वो साथ लेकर ना चले तो ये इसमें और बयान देने का कोई मतलब नहीं है। एक अंतिम सवाल मुंडा जी, पूर्ण बजट अगर कहा जाए 2024 के आम चुनाव से पहले और 9 राज्यों में भी चुनाव हैं, ये अंतरिम बजट कहा जा सकता है। क्या मानते हैं सभी वर्ग संतुष्ट हो जाएंगे और इसी बजट को आधार बनाते हुए आगे वोट करेंगे भाजपा के लिए? देखिए, अब हमारा काम है देश के संपूर्ण विकास के लिए कार्य योजना तैयार करके अमली जमा पहनाते हुए राज्यों के साथ मिल करके काम करना। राज्य में अच्छे कार्य हों, लगातार केंद्र का प्रयत्न रहता है। अब इसे चुनाव की दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन देश के विकास की दृष्टि से हम इसे एक पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट, जिसको कहा जाए लक्ष्य आधारित कार्य योजना के साथ देखते हैं। धन्यवाद इन्हीं से बात करने के लिए। इस समय कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।